एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड जीटीपी। अब हमारे पास ये इनिशिएशन फैक्टर पड़ा होगा, ये भी पड़ा होगा, लेकिन हमें जो ट्रांसफ़र आरएनए उसको पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ साइड पे इस प्रोसेस को बता देती हूँ कि हम उसे चार्ज कैसे करते हैं। पहले तो हम अमाइनो एसिड लेते हैं सिंपल, ठीक है। जो हमारा पहला अमाइनो एसिड होता है ना वो मिथियोनिन होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे कोडोन है, मैं आपको चलो ये बात भी बता देती हूँ, हमारे पास टोटल जो है 64 कोडोन्स होते हैं, ठीक है, 64। उसमें से 61 जो है वो किसी अमाइनो एसिड को सेंस करते हैं, और ये जो 3 है ना ये नॉन सेंस होते हैं। नॉन सेंस कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGG, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ये नॉन सेंस कोडोन है। और बाकी जो 61 सेंस कोडोन है ना, इसमें से भी 1 जो है, 1 अमाइनो एसिड ये स्टार्ट कोडोन है, और बाकी यानी कि 1 स्टार्ट कोडोन है और बाकी 60 जो है ना वो दूसरे अमाइनो एसिड को सेंस करते हैं, ठीक है। तो बस ये जनरल सी मैंने वैसे ही बता दिया आपको। अच्छा, अब ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, क्योंकि हम इनिशिएशन करा रहे हैं तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? हमारे पास मिथियोनिन होगा, ठीक है। ये मैंने मिथियोनिन लिया। वैसे तो सारे जो अमाइनो एसिड है ना उनके लिए यही प्रोसीजर है, लेकिन मैं क्योंकि इनिशिएशन कह रही हूँ इसलिए मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मैं मिथियोनिन ले रही हूँ क्योंकि मैं इनिशिएशन करा रही हूँ। तो पहले हम अमाइनो एसिड को कैसे करते हैं? हम ATP देते हैं उसको। ATP जब हम उसे देते हैं तो यहाँ से पायरोफॉस्फेट निकलता है। इसका मतलब है कि AMP वाला पार्ट रह गया, वो AMP जो है ना यहाँ पे इसके साथ रह जाता है, ठीक है। ये एंजाइम, यहाँ पे जो भी एंजाइम यूज़ होगा ना, यहाँ पे कोई एंजाइम भी यूज़ होगा, उसका मैं नाम आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी आप रुक जाएं, नाम बाद में बताती हूँ। एंजाइम होगा, साथ में AMP अटैच होगा जो यहाँ से निकला था, और साथ में हमारा अमाइनो एसिड जो कि इस केस में मिथियोनिन है वो अटैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो एंजाइम जो यहाँ यूज़ हुआ था वही यहाँ यूज़ होगा, और क्या करेगा? ट्रांसफ़र आरएनए को इसके अंदर ऐड करेगा, साथ में जो है AMP भी निकल जाएगा, और एंजाइम भी जो है ज़ाहिर अटैच हुआ था वो भी यहाँ से निकल जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, जो हम लेकर आए हैं। ये मैंने ऐसे करके ट्रांसफ़र आरएनए को ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह से ही होता है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो CCA होता है और साथ में OH होता है। तो इस OH के साथ जो है ना ये अमाइनो एसिड जो हम मिथियोनिन या फिर कोई भी अमाइनो एसिड, वो यहाँ पे ये CCA, उसके बाद इसके पास OH ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप के साथ जो है ना ये अटैचमेंट करके यहाँ पे अमाइनो एसिड आ गया। तो ये जो अब अमाइनो एसिड बन गया ना, इसे हम एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। इसे हम चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, और इसे हम अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। क्योंकि इस एंजाइम ने अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए को सिंथेसाइज किया, इसलिए हम इसको एंजाइम को क्या कहते हैं? अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेज, ठीक है। या फिर अगर ये मिथियोनिन को बनाए तो हम इसे मिथियोनाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेज भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। हमने कहाँ तक 43 प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना दिया। 43 के बाद हमें 48 बनाना होता है, 48 के बाद हमें 80 बनाना होता है, ठीक है। तो हमारे 4 स्टेप कैसे करने हैं? हमने डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम आरएनए करना है, हमने 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाना है, उसके बाद हमने 48S इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाना है, देन हमने 80S इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाना है। तो ये 4 चीज़ें हम इसमें से 2 चीज़ें हमने कर ली हैं। थर्ड मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। अच्छा, पहले इसको तो कंप्लीट कर देना, इसको मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारा 40S, ठीक है। जो मैंने यहाँ से कहा था ना कि 40S लेंगे और यहाँ से टर्नरी कम्प्लेक्स लेंगे, तो 40S ये है, और हमारा टर्नरी कम्प्लेक्स किस तरह का होगा? पहले तो मैं ये 40S को कंप्लीट ड्रॉ कर देती हूँ ना। जैसे हमने यहाँ पे ये फैक्टर लगाए थे, 3 फैक्टर लगाया था, और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 यहाँ पे लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे टर्नरी कम्प्लेक्स किस तरह का होगा हमारा? देखिए, खुद आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या बनाना है, ये चीज़, ठीक है। ये आया ऊपर से ट्रांसफ़र आरएनए हमारा, ठीक है, जो कि हमने क्या किया हुआ है? चार्ज किया हुआ है, ठीक है। ये चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए हमारा आ गया यहाँ पे ऊपर। मैं चलो अब ना सिर्फ इसको मिथियोनिन से शो कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ मिथियोनिन से शो कर देती हूँ क्योंकि इनिशिएशन के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चार्ज
अमाइनो एसिड, और साथ में टर्नरी कम्प्लेक्स में और क्या है, एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए, साथ में क्या है, फैक्टर 2 है। तो इस फैक्टर 2 को भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, फैक्टर 2, और फैक्टर 2 के साथ उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, GTP। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये ब्लैक डॉट से GTP बना दिया। ठीक है, ये आपको अब चीज़ समझ आई कि 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स दिखता किस तरह से है। तो यूँ है, ये हमारे पास 40S पड़ा है, कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 3 है, यानी कि ये तो पूरा हम टर्नरी कम्प्लेक्स कहेंगे ना, ये जो पूरी चीज़ है इस पूरी चीज़ को हम टर्नरी कम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो यहाँ पे बने, जिसमें हमारे पास 4 ट्रांसफ़र आरएनए होता है, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, और साथ में हमारे पास GTP होता है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 48S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब 48S बनाने के लिए हमें क्या डालना होगा, हमें मैसेंजर आरएनए को 5 प्राइम एंड से डालना होगा। देखिए 43 और 48 में कितना फ़र्क है, 5 का डिफरेंस है ना। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए इसके अंदर डालेंगे और वो भी उसके 5 प्राइम एंड से डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको ड्रॉ करके, अच्छा यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसफ़र क्या कहते हैं उसको, हमें मैसेंजर आरएनए चाहिए। तो क्या मैसेंजर आरएनए यूँ ही मुँह उठा के यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैसेंजर आरएनए को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना आपको मैसेंजर आरएनए की एक्टिवेशन दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए कैसे, हमारे पास पहले तो मैसेंजर आरएनए जो है ना यूँ सिंपल पड़ा होता है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। मुझे पता है वीडियो में बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर से मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ लेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो, आहिस्ता आहिस्ता समझ आए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, हमें पता है कि इसके पास 7 मिथाइल गुआनिसिन कैप होती है और साथ में यहाँ पॉली ए टेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैप अटैच है और यहाँ पे इसकी पॉली ए टेल अटैच है, यानी काफ़ी सारी कैडिनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हैं। अब यहाँ पे किस तरह से ये करते हैं, यहाँ पे मज़ीद हमारे पास जो हैं इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं। देखो मैंने आपको ना 10 इनिशिएशन फैक्टर्स कंप्लीट करवाने हैं इस इनिशिएशन के अंदर। ठीक है, कितने होंगे, 10। तो जितने होते हैं मैं आपको एंड में कैलकुलेट कराती हूँ, पूरे 10 हमारे पास बनेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कौन सी इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं, वो इनिशिएशन फैक्टर इसको यूँ कर्व कर लेते हैं। अच्छा, हम कैप को ना यूँ भी लिख सकते हैं, हम इसे लिखते हैं XPPG7ME, इसका मतलब वही 7 मिथाइल गुआनिसिन कैप है। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा ना बेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने फैक्टर्स लगाने हैं ना वो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे अब जो है ना मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, कैप इसकी। ठीक है, ये मैंने कैप ड्रॉ कर दी और यहाँ पे मैं क्या पॉली ए टेल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये पॉली ए टेल इस तरह से एंड पे OH ग्रुप आना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, पहले यहाँ पे 4F आएगा। 4F क्या करता है, वो कैप के साथ अटैच होता है। इसके 3 सब यूनिट होती हैं, मैंने तो एज से याद किया था। ठीक है, एज से मतलब A, 4A यानी यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, सिंपल फॉर्म में हम 4A G और E, तो एज। ठीक है, ये इसके 3 सब यूनिट है, किस पे अटैच होंगे, इसकी इसकी कैप पे अटैच होंगे। ठीक है, ये कैप पे ये अटैचमेंट होगी। उसके बाद क्या, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं 3, वो इस तरह से आके यहाँ पे अटैच होती हैं। PAB पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है ना, तो PAB, ये PAB यहाँ पे अटैच हुआ। अब ये जब अटैचमेंट हुई है, अब कुछ एक चीज़ बस और रहती है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमने कहाँ से अपनी जो है ट्रांसलेशन शुरू करनी है, ज़ाहिर बात है हमने AUG से शुरू करनी है, वहाँ से हमारा जो है ना शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट कोडॉन है, AUG से हमने शुरू करनी है। तो हमें AUG को पहचानना होगा, उस तक पहुँचना होगा। उस तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो होता है एक फैक्टर और आता है जिसको हम कहते हैं 4B। ठीक है, ये सिर्फ क्या पहचानने के लिए आया है कि AUG कहाँ पर है, वो उसको ढूंढना है ताकि वहाँ से हम अपनी ट्रांसलेशन जो है वो शुरू कर सकें। तो 4B जो है वो इसको पहचानने का रिकॉग्नाइज़ करेगा। अच्छा, बाकी यहाँ पे AUG जहाँ पे हमारी ये स्टार्ट करवाना है, इससे पहले जो सीक्वेंस पड़ा होता है ना, इसे हम, ये एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि हमें AUG का पता देता है। देखो ये फैक्टर्स ना इस सीक्वेंस पे आकर अटैच होगा, तब उसको पता चलेगा कि AUG कहाँ पे है। तो ये स्पेशल सीक्वेंस, इसे हम कोज़ैक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको हम कहते हैं शाइन डलगैनो सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे कुछ नाम होता है।
लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, कोजैक सीक्वेंस। क्योंकि मैं अभी यूकैरियोट्स वाली बता रही हूँ तो इसलिए मैं कोजैक सीक्वेंस इसको बोलूँगी। ये कोजैक सीक्वेंस है जो कि AUG का हमें पता देता है जहाँ से हमने शुरू करवानी है। अच्छा, हमारा काम क्या हो गया, एक्टिवेटेड मैसेंजर RNA हमारे पास आ गया। ठीक है, एक्टिवेटेड मैसेंजर RNA हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, जो यहाँ पे हमारे पास 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको हमने इसके साथ मिलाना है, तब हमारे पास क्या बनेगा, 48S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सामने पेज पे जो है ना ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बची थी। तो अब मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं 43S ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, 40S यूनिट। 40S यूनिट के साथ क्या उसके फैक्टर्स अटैच थे, फैक्टर 3 अटैच था, फैक्टर 1 अटैच था। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए साथ साथ। 1, 3 और कौन सा अटैच था, 2 अटैच था। ठीक है, ये फैक्टर 2 मैं लगा दिया क्योंकि ये मैं कौन सा टर्नरी कम्प्लेक्स बना रही हूँ। ये टर्नरी कम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा ना, फैक्टर 2 GTP और साथ में क्या हमारे पास ट्रांसफ़र RNA से। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र RNA बनाने लगी हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, ये ट्रांसफ़र RNA वो भी कौन से चार्ज है हमारे पास, मिथियोनिन इसके ऊपर लगी हुई है। ये हमारे पास पहला क्या था, 43S। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना मैसेंजर RNA आ जाएगा, वो भी कौन सा, एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब देखो वहाँ पे सर्कल फॉर्म में बनाना मेरे लिए मुश्किल है ना, तो मैं इसको सिंपल क्या करती हूँ, मैं इस फॉर्म के अंदर इसको बना लेती हूँ, स्ट्रेट फॉर्म के अंदर। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैसेंजर RNA। ये 5' एंड है, 5' एंड से शाम इसके अंदर एंटर हो रहा है। और ये क्या है इसका 3' एंड है। ठीक है, ये 5' एंड और ये 3' एंड। अब ये जो है ना यहाँ पे मैसेंजर RNA का कौन सा सीक्वेंस होगा, AUG। ठीक है, ये मैसेंजर RNA अपने आप को एडजस्ट उस जगह पे करेगा जहाँ पे ये जो है ये एंटीकोडॉन होता है ट्रांसफ़र RNA के ऊपर, जो बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री होता है। जिस अमाइनो जो जहाँ पे हमने यहाँ पे जो बेस का सीक्वेंस होता है उसके बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे जो कोड होता है हमने जैसे AUG कोड है तो उसे कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे पड़ा होगा, जैसे बोलेंगे एंटीकोडॉन, तो बिल्कुल इसके ऊपर जब आके फिक्स हो जाएगा ना तो फिर इसकी मूवमेंट जो है रुक जाएगी। ठीक है, जो मैसेंजर RNA अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। असल में यूँ ही सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। अब सर्कुलर फॉर्म के अंदर ड्रॉ करना मुश्किल है तो इस वजह से मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगी, इसके यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि 4F होता है ना, इसकी कैप के साथ 4F अटैच है, जिसके 3 कंपोनेंट थे, एज। ठीक है, A 4A 4G 4E। ठीक, ये इस पर मैंने, लेकिन मैं सारे बता नहीं रही, बस एक बता दी, वही काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे क्या अटैच होती है, पोली A बाइंडिंग प्रोटीन PAB। ठीक है, वो मैंने एक ड्रॉ करती, ये आसानी के लिए। अब मेरे पास ये क्या बन गई, इसको मैं क्या बोलूँगी, 48S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। सही हो गया, पता चल गया 48 किस तरह से दिखता है और क्या क्या इसमें होता है। 48 हमने बना लिया। लास्ट वाला है, हमने इसके अंदर क्या बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ ATS। ठीक है, ATS इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब इसके अंदर हम क्या करें, हमने सब कुछ डाल दिया, मैसेंजर RNA भी डाल दिया, ट्रांसफ़र RNA भी डाल दिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,